तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज़ बॉश डिशवॉशर। अगर आपने भी अपनी फैमिली के लिए एक नया बॉश कंपनी का डिशवॉशर परचेज़ किया है या आप परचेज़ करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम उस डिशवॉशर को यूज़ करते हैं एंड कैसे हम लोग उसके सारे वॉशिंग के प्रोग्राम्स को और उसके वॉश के ऑप्शंस को हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बॉश कंपनी का 14 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर है, जिसका मॉडल नंबर है SMS6HVI00I। तो ये डिशवॉशर आता है 14 प्लेस सेटिंग के साथ। 14 प्लेस का मतलब होता है कि जो 14 पर्सन मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो यूज़ कर रहे हैं, आप उन सभी यूटेंसिल्स को एक साथ इस डिशवॉशर के अंदर वॉश कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप इस डिशवॉशर को यूज़ करने जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका पावर बटन है, यहाँ से डिशवॉशर ऑन एंड ऑफ होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे डिशवॉशर यहाँ से हमारा पावर ऑन हो गया। ये सारे इसके वॉशिंग प्रोग्राम्स हैं। तो डिफरेंट यूटेंसिल्स के हिसाब से आप इसमें डिफरेंट वॉशिंग के प्रोग्राम्स को आप चूज़ कर सकते हैं। उस वॉशिंग प्रोग्राम्स का टाइमिंग इसके डिस्प्ले के ऊपर शो होता है। एंड जो ये राइट साइड वाले ऑप्शंस होते हैं, ये वॉश ऑप्शंस होते हैं। मतलब ये वॉशिंग प्रोग्राम के साथ अगर आप कोई एडिशनल वॉश ऑप्शन को ऐड करना चाहें, तो ये सारे आपको वॉशिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आपको जो वॉशिंग, रिंसिंग और ड्राइंग के रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलते हैं। तो कैसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ये अभी हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग इस डिशवॉशर के अंदर सॉल्ट फिल करते हैं। डिशवॉशर के अंदर एक सॉल्ट कंटेनर आपको मिलता है, जिसमें पूरा एक पैकेट हम लोग सॉल्ट को इसमें फिल कर देते हैं। सॉल्ट बेसिकली यूज़ होता है वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए। अब कस्टमर के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट वाटर की हार्डनेस होती है, तो उसके हिसाब से डिशवॉशर के अंदर भी आपको वाटर हार्डनेस की सेटिंग्स मिल जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर इसका ये हाफ लोड का बटन है, इसमें लिखा हुआ है सेटअप 3 सेकेंड। आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको वाटर हार्डनेस सेटिंग्स ऑन हो गई है, जो कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट H4 की सेटिंग के साथ आता है। एंड इस डिशवॉशर के अंदर आपको H0 से लेके H7 तक की सेटिंग्स मिल जाती है। तो अपने एरिया की वाटर हार्डनेस के हिसाब से आप इसमें हार्डनेस सेटिंग को सेट कर सकते हैं। आप स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सबसे इसका फर्स्ट लेवल होता है H0। मतलब अगर आपके एरिया में अगर सॉफ्ट वाटर आता है, तो आप H0 या H1 ये दो सेटिंग्स आप सेव कर सकते हो अपने डिशवॉशर के अंदर। H0 या H1 ये दो इनिशियल लेवल होते हैं उन कस्टमर्स के लिए जिनके यहाँ सॉफ्ट वाटर आता है, हार्ड वाटर नहीं आता है। तो उन कस्टमर्स को ये डिशवॉशर H0 या H1 की सेटिंग के साथ यूज़ करना चाहिए। देन अगर आपके एरिया में मीडियम वाटर आता है, मतलब वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम है, तो उसके अंदर आपको सेटिंग्स मिलती है ये। तो H2 से लेके H4 तक की सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री से भी है H4 के साथ आता है, जो कि मीडियम हार्ड वाटर के लिए रिकमेंडेड होता है। तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा हार्ड वाटर नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट वाटर नहीं है, तो H2 से लेके H4 तक की सेटिंग आप सेव कर सकते हैं। बट अगर आपके एरिया में ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, तो उसके लिए आपको 3 और लेवल मिल जाते हैं, H5, H6 और H7। ये 3 सेटिंग्स आपको मिलती है अगर आपके एरिया में ज़्यादा हार्ड वाटर आता है। अब जब हम इस सेटिंग्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है कि सॉल्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है। मतलब अगर H7 अगर आपने सेट किया है, मतलब आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो सॉल्ट है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, ताकि वो वाटर को सॉफ्ट करे और आपको वॉशिंग के, रिंसिंग के और ड्राइंग के जो रिजल्ट्स हैं एकदम बेस्ट देखने को मिले। एंड इसी सेटिंग को अगर आप कम पे रखते हैं, H0 पे रखते हैं, H1 पे रखते हैं, तो उस वाले मोड के अंदर जो सॉल्ट की कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अपने एरिया की हार्ड वाटर के हिसाब से आप इसमें हार्डनेस सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। सपोज अगर आपको इसमें H7 में सेव करना है, तो दोबारा से आप इसके हाफ लोड वाले सेटअप 3 सेकेंड वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो ये सेटिंग आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें वाटर की हार्डनेस सेटिंग्स को आप इसमें सेव कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग इसमें यूज़ करते हैं रिंसेड लिक्विड। रिंसेड लिक्विड बेसिकली क्या काम करता है,
वो शाइनिंग, पॉलिशिंग और ड्राइंग में हेल्प करता है। मतलब जो डिशवॉशर के अंदर जो वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो उसको रिड्यूस करता है, ताकि आपके डिशेस के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट ना हो, वो उसको स्लाइड करके वो इजीली वो निकल जाएं, जिसके थ्रू वो ड्राइंग में हेल्प करता है। तो रिंसेट का सेटिंग भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कई बार क्या होता है कि जब कस्टमर डिशवॉशर यूज़ करता है तो वहाँ पर क्या होता है, ड्राइंग के रिजल्ट्स प्रॉपर देखने को नहीं मिलते हैं। कई बार कस्टमर कंप्लेन करता है कि जो उनके यूटेंसिल्स हैं वो प्रॉपर ड्राई नहीं हो रहे। इसका मतलब आपके डिशवॉशर के अंदर जो ये रिंसेट का सेटिंग है वो मिनिमम पे है, तो उसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। उसको इंक्रीज़ करने के बाद आप देखेंगे तो आपको ड्राइंग के रिजल्ट्स और बेटर देखने को मिलेंगे। एंड कई बार क्या होता है कि आपके यूटेंसिल्स के ऊपर स्टिक, मतलब रेनबो जैसे निशान आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे निशान अगर आपके डिशेस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब आपके डिशवॉशर के अंदर जो रिंसेड है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसकी सेटिंग को आप रिड्यूस कर सकते हैं। सेम हाफ लोड के बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये पहला ऑप्शन आपको मिलता है वाटर हार्डनेस सेटिंग का। इसको आप दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल गया ये रिंसेट का सेटिंग मिल गया। तो इसको भी आप अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब एक दो बार आप डिशवॉशर को यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि अगर आपको प्रॉपर ड्राइंग के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी रिंसेट साइकिल को आप मैक्सिमम लेवल पे सेट कर सकते हैं, जो कि ये 6 लेवल तक जाता है। और अगर रेनबो के निशान आपको यूटेंसिल्स के ऊपर मिल रहे हैं, देन इसको आप कम पे भी सेट कर सकते हैं। आप इसे 2 पे या 3 पे आप सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको रिंसेट का जो क्वांटिटी है वो कितना यूज़ करना है आपके वॉशिंग साइकिल के अंदर। देन इसको हाफ लोड के बटन को लॉन्ग प्रेस करके हम इसकी सेटिंग को दोबारा से सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से सेटिंग्स हमारा सेव हो जाता है। एंड बाकी जो वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट की जो टैबलेट्स आती हैं, उसका इसमें कोई सेटिंग नहीं होता है। वो जैसा आप डिशवॉशर के अंदर यूटेंसिल्स को लोड करेंगे तो क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप पाउडर यूज़ करते हैं तो आप स्पून से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल्स भी बने होते हैं। तो जब सर्विस इंजीनियर आपके घर में इसका डेमो करने आएगा तो वो आपको गाइड कर देगा कि कितने बर्तनों के हिसाब से आपको कितना डिटर्जेंट इसमें यूज़ करना चाहिए, या फिर आप इसमें टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं इसमें क्लीनिंग के लिए। तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं इस डिशवॉशर के सभी वॉशिंग प्रोग्राम्स के बारे में। सबसे पहला प्रोग्राम मिलता है आपको इको 50 डिग्री का। ये इस डिशवॉशर का मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास समय है बर्तनों को वॉश करने का, तो आप हमेशा इसी प्रोग्राम को यूज़ कीजिए। इस प्रोग्राम के अंदर ये डिशवॉशर इकोनॉमिकल मोड में वर्क करता है। एंड इस प्रोग्राम के अंदर आप अपना सारा मिक्स लोड यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं। आपने जिसमें फूड कुक करा है या जिसमें फूड सर्व किया है, कोई भी यूटेंसिल्स हैं वो सब आप इस प्रोग्राम के अंदर इजीली वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले डिशवॉशर प्री रिंस करता है ठंडे पानी से, देन फिर वो वॉशिंग करेगा 50 डिग्री टेम्परेचर पे, देन उसके बाद वो इमीडिएटली रिंस करेगा कोल्ड वाटर में, देन फिर वो फाइनल रिंसिंग करेगा 61 डिग्री के टेम्परेचर पे, एंड देन वो आपका ड्राइंग साइकिल में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको प्रॉपर वॉशिंग के, रिंसिंग के और ड्राइंग के रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ऑटो 45 टू 65 डिग्री। ये एक सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है एंड सभी घरों में डिशवॉशर के अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर डिशवॉशर ये चेक करता है कि जो बर्तन आप इसमें वॉश करने वाले हैं वो कितने गंदे हैं, उनका सॉइल लेवल कैसा है। उसके हिसाब से ये अपने टेम्परेचर को और सेटिंग को कस्टमाइज़ करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको जो वॉशिंग, रिंसिंग और ड्राइंग के रिजल्ट्स हैं वो एकदम बेस्ट देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का। ये प्रोग्राम रिकमेंडेड है आपके हेविली सॉइल डिशेस के लिए। तो जितने भी आपके बड़े गंदे बर्तन हैं लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स, उनको आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। उनके साथ आप अपने मिक्स लोड वाले यूटेंसिल्स को भी वॉश कर सकते हैं। हाँ, डेलिकेट यूटेंसिल्स आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश मत कीजिए, हो सकता है उनके डैमेज होने के चांसेस रहें। बाकी नॉर्मल और हेविली सॉइल डिशेस आप इस प्रोग्राम के अंदर इजीली वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर डिशवॉशर सबसे पहले प्री रिंस करता है कोल्ड वाटर में, देन वो मेन वॉशिंग करेगा 70 डिग्री हॉट वाटर में, देन उसके बाद वो इमीडिएट रिंस करता है नॉर्मल पानी में, देन फिर वो फाइनल जो रिंसिंग करेगा वो 72 डिग्री हॉट वाटर में करेगा। देन उसके बाद डिशवॉशर ड्राइंग वाले फेस में चला जाता है।
तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको वॉशिंग के, रिंसिंग के और ड्राइंग के जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम बेस्ट देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें नॉर्मल 65 डिग्री। इस प्रोग्राम के अंदर आप अपने नॉर्मल या मिक्स सॉइल डिशेज आप इसमें वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर डिशवॉशर सबसे पहले प्री रिंस करता है ठंडे पानी के अंदर, देन वो मेन वॉशिंग करेगा 65 डिग्री टेम्परेचर में, देन उसके बाद वो इमीडिएटली रिंस करता है नॉर्मल पानी के अंदर, फिर जो फाइनल रिंस करेगा वो 69 डिग्री टेम्परेचर के अंदर करेगा, देन उसके बाद डिशवॉशर ड्राइंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको वॉशिंग के, रिंसिंग के और ड्राइंग के जो रिजल्ट्स हैं एकदम बेस्ट देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें प्री रिंस का। ये 15 मिनट्स का प्रोग्राम है जस्ट यूटेंसिल्स को रिंस करने के लिए। अब इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? सपोज कुछ बर्तन आपके ऐसे हैं जो आपने बहुत टाइम बाद यूज़ करने वाले हो, जैसे कई बार हमारे घर में गेट्स आते हैं तो हम लोग क्रॉकरीज वगैरह को निकालते हैं, तो उन क्रॉकरीज को या कोई और यूटेंसिल्स को जिसको हम लोग बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहे हैं और जो हमने कुछ समय पहले वॉश करके रखे थे, अब लेकिन डस्ट वगैरह उनके ऊपर डिपॉजिट है, तो उनके लिए आप ये प्री रिंस वाले प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं जिसमें 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में उनको प्री रिंस करता है। या कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जैसे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वो लोग क्या करते हैं कि शाम को ही डिशवॉशर का साइकिल रन करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स हैं उन्होंने रख दिए, या अगर दिन में भी उन्होंने यूटेंसिल्स को यूज़ करा है तो वो भी आपने डिशवॉशर के अंदर लोड करके रखे हुए हैं। फिर जो फाइनल जो डिनर के यूटेंसिल्स हैं उनको भी आपने लोड कर दिया और आप चाहते हैं कि पूरे दिन में आप एक साइकिल को रन करें। तो कोई भी वॉशिंग प्रोग्राम्स को रन करने से पहले सबसे पहले आपने उनको प्री रिंस करना है 15 मिनट्स के लिए, देन आप कोई भी वॉशिंग का प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं प्री रिंस कर। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको फेवरेट का। ये फेवरेट का ऑप्शन है। ये प्रोग्राम काम करता है दो तरीके से। जैसे आप इसके फेवरेट को बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 44 मिनट्स का प्रोग्राम सेट हो गया। बेसिकली ये क्विक वॉश का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर डिशवॉशर वॉश करेगा, रिंस करेगा, बट 100% ड्राई नहीं करेगा। तो आपको जो यूटेंसिल्स मिलेंगे वो हल्के से वेट मिलेंगे, मैनुअली आपको उनको वाइप करना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपने वही बर्तन डालने हैं जिनके ऊपर आपने फूड को कुक नहीं करा है, मतलब पॉट्स, पैन्स, कढ़ाई, कुकर आपने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं करने हैं। जिन बर्तनों में आपने फूड को सर्व किया है या फिर जो ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स हैं या कोई भी ऐसे यूटेंसिल जो कम गंदे हैं, सिर्फ उन्हीं को आपने इस वॉशिंग प्रोग्राम के अंदर वॉश करना है। अगर आप हैविली सॉइल डिशेज इस प्रोग्राम में वॉश करेंगे तो हो सकता है वो प्रॉपर क्लीनिंग के रिजल्ट्स आपको उसमें देखने को ना मिले। इसी प्रोग्राम को आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली ये जो डिशवॉशर है वो वाईफाई इनेबल्ड डिशवॉशर है। तो जब इस डिशवॉशर को आप अपने घर पे अपने वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जो बॉश की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू जब इस डिशवॉशर को आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कई सारे आपको वॉशिंग के प्रोग्राम्स आपको और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो आपको डिशवॉशर के इस कंट्रोल पैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। तो उस नए प्रोग्राम को आप डाउनलोड करके भी आप इसमें फेवरेट में लाके आप सेट कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रोग्राम को आपको यूज़ करना होगा आप डायरेक्टली फेवरेट का बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा। अगर ऐसा कोई भी सेटिंग आप नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्रोग्राम काम करता है वो काम करता है क्विक वॉश की तरह। एंड बॉश के डिशवॉशर को आप होम कनेक्ट ऐप के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि जब इस डिशवॉशर को हम लोग होम कनेक्ट ऐप के थ्रू यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या सेटिंग्स और क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वाईफाई के थ्रू इस डिशवॉशर को ऑपरेट करना, इसको कस्टमाइज़ करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलता है स्टार्ट इन आवर। इसको आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखा है 1 आवर। ये बेसिकली शेड्यूल का प्रोग्राम है। सपोज आप नाइट में डिशवॉशर को लोड करके आप स्टार्ट कर देते हैं, आप चाहते हैं कि सुबह तक आपको आपके डिशवॉशर के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से वॉशिंग, रिंसिंग और ड्राइंग मिल जाए, तो इस तरीके से आप इसमें शेड्यूल टाइम सेट कर सकते हैं। तो 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक का आप शेड्यूल टाइम सेट कर सकते हैं। तो जो भी आप टाइम सेट करेंगे उतने घंटों बाद ये डिशवॉशर आपका ऑन हो जाएगा और आपका वॉशिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे स्टार्ट इन आवर मतलब इसके शेड्यूल टाइम को हम लोग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको रिमोट स्टार्ट का। इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट का साइन बना हुआ आएगा। तो इसके थ्रू हम लोग अपने डिशवॉशर को बॉश की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं। देन इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सपोज आपने ये ऑटो का प्रोग्राम लगाया है। अब कई बार क्या होता है, जो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हैं वो प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाते हैं। कई बार बाकी बर्तन तो आपके ड्राई हो गए बट प्लास्टिक वाले ड्राई नहीं हो पाए।
उस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप एक्स्ट्रा ड्राई को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप इसमें एक्स्ट्रा ड्राई आपने ऐड कर दिया, मतलब डिशवॉशर जो अपनी ड्राइंग की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ा देगा। तो अब आपको प्रॉपर ड्राइंग के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आपके प्लास्टिक के बर्तनों में भी। हाँ, इसको जैसे आप बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ जाएगा इसका, मतलब इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, बट जो आपको ड्राइंग के रिजल्ट्स हैं वो एकदम बेस्ट देखने को मिलेंगे। सेम इसी तरीके से आप इसमें इंटेंसिव जोन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार कस्टमर का कंसर्न होता है कि वो डिशवॉशर के अंदर डेलिकेट और जो हैवी यूटेंसिल्स हैं उन दोनों को एक साथ वॉश करना चाहता है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप इंटेंसिव जोन वाले वॉश ऑप्शन को वॉशिंग प्रोग्राम के साथ ऐड करते हैं, अब आपने क्या करना है, जो आपके हैवी सॉइल डिशेज हैं वो इसके बॉटम वाले बास्केट में रखनी है, और जो डेलिकेट हैं या नॉर्मल जो बर्तन है उनको अपर वाले बास्केट में रखने हैं। अब जो डिशवॉशर के अंदर जो 2 स्प्रे आर्म्स होते हैं, अब जैसे आप इसमें इंटेंसिव जोन को सिलेक्ट करते हैं वॉशिंग प्रोग्राम के साथ, तो जो बॉटम वाला स्प्रे आर्म है उसके अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब वो ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करेगा। तो वहाँ पर आपको जो आपके हैवी सॉइल डिशेज है उनके अंदर क्लीनिंग आपको बेटर देखने को मिलेगी। एंड जो इसका अपर वाला आर्म है वो नीचे वाले आर्म के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो स्लो काम करेगा, मतलब उसके अंदर जो वाटर का प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर आप अपने हैवीली सॉइल डिशेज और अपने डेलिकेट यूटेंसिल्स दोनों आप एक साथ वॉश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव जोन। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें हाफ लोड का। आप जो बर्तन इसमें वॉश करने वाले हैं उनका क्वांटिटी भी कम है और वो कम गंदे हैं। अब आप चाहते हैं कि डिशवॉशर अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क ना करें, तो वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप हाफ लोड को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर का कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा एंड जो वाटर का कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। तो डिशवॉशर अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसमें हाफ लोड वाले बटन को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है इसमें स्पीड परफेक्ट प्लस का। इसको आप जैसी किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं, तो उस वॉशिंग प्रोग्राम का जो भी टाइमिंग होता है वो 15% से लेके 75% तक रिड्यूस हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस वाले मोड के अंदर क्या है, डिशवॉशर अब फास्ट काम करेगा। तो डिशवॉशर फास्ट काम करेगा, आपका टाइम बचेगा, बट वाटर कंजम्पशन और पावर कंजम्पशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इस वाले मोड के अंदर। बट आपको जो वॉशिंग के रिजल्ट्स हैं वो आपको फास्ट देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ऑटो के अंदर स्पीड परफेक्ट मोड में डिशवॉशर टाइम ले रहा है 1 घंटे 32 मिनट का, और अगर विदाउट स्पीड परफेक्ट मोड के हम डिशवॉशर को रन करते हैं तो 2 घंटे 20 मिनट का टाइम लेता है। तो स्पीड परफेक्ट मोड से जो आपका वॉशिंग का टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। अब वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप मल्टीपल वॉश ऑप्शन को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज ऑटो का आपने प्रोग्राम चूज किया, आप इसमें एक्स्ट्रा ड्राई भी ऐड कर सकते हैं, इंटेंसिव जोन भी ऐड कर सकते हैं और हाफ लोड भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको और क्या एडिशनल सेटिंग्स चाहिए अपने वॉशिंग प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू बॉश के इस डिशवॉशर के यूज़ करने के तरीकों का कि कैसे हम इस डिशवॉशर को यूज़ करते हैं। बाकी इस डिशवॉशर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपके मन में होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करने का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।